नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। देखिए, सुज़लोन एनर्जी के लिए एक अपडेट निकल कर आ रही है जिसको कि हम इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। इससे पहले आज की यदि हम बात करें तो आज कोई ख़ासा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹42 50 पैसे, ₹42 60 पैसे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, बताया था कि ये जो लेवल है, इस लेवल पर आके स्टॉक फँसेगी और वही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना रहा है। पहले का अगर आप देखो, पिछले साल का जब नवंबर की बात है, ₹40 पर आकर ये पहली बार, इससे पहले देखो ये जो रैली इसने पकड़ी थी, शानदार वाली जो रैली पकड़ी थी, यहाँ पर पहली बार आकर इसने रिजेक्शन फेस किया था, बड़ी रिजेक्शन, ठीक है? बड़ी रिजेक्शन फेस किया था और प्राइस जो है वह पहली बार कहाँ तक पहुँच गया था, 35-34 रुपए के आसपास पहुँचा था, तो यही लेवल था, ठीक है? इसी लेवल पर जो है प्राइस रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की और फाइनली ₹50 तक का हाई भी लगाया। उसके बाद फिर से स्टॉक जो है वह इसी रेंज के अंदर फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक 42 साढ़े 42 रुपए का जो लेवल है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़ोन की तरह काम कर रहा है। इसको यहाँ पर काटना ज़रूरी है, उसके बाद ही फर्दर ऊपर की ओर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यदि इस लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद हमारा ₹45 का लेवल रहेगा, ठीक है? 42 एंड हाफ के बाद ₹45 का लेवल रहेगा और फाइनली ₹50 तक का लेवल रहेगा। इन लेवल्स को काटने के बाद ही जो है बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुज़लोन एनर्जी के अंदर। ये सारी जो लेवल्स है वह हमें टूटता हुआ नज़र आएगा। 100 कब पार होगा, डिपेंड बहुत कुछ करेगा कि किस तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं वह निकल कर आते हैं। आम चुनाव जो हो रहे हैं, लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो ये सभी स्टॉक्स के लिए अच्छी बात रहेगी, गुड न्यूज़ रहेगी और यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी हमें सुज़लोन एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि ये ₹50 का जो लेवल है वो उसे तोड़ दे और ऊपर की ओर मूवमेंट फिर से एक नई रैली की शुरुआत हो जाए। इस बीच अच्छी खबरें भी निकल कर आई, जैसे एमएससीआई इंडेक्स वाली भी खबर निकल कर आई। $40 मिलियन का जो फंड है वह सुजलॉन एनर्जी के अंदर ऐड होगा। इसका जो वेटेज है उसको बढ़ाया गया है, तो बहुत अच्छी खबर यह ऑलरेडी 2 दिन पहले निकल कर आई थी और उसका खबर का जो असर था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रैली बनी है उसी खबर का असर था, लेकिन फिर से ₹42 पर आके जो रैली है वह थम सी गई है और आगे नेक्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट के लिए कुछ बड़ी खबर का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रही है। काफ़ी दिन हो गए सुजलॉन एनर्जी को जो ऑर्डर्स मिल रहे थे, वह भी बहुत दिन हो गए हैं कि ऑर्डर्स कंपनी को बड़े ऑर्डर्स नहीं मिले। नहीं तो अमूमन महीने में 1-2 ऑर्डर्स तो मिलते ही मिलते थे, तो अभी कुछ गैप हो गया है। ऑर्डर्स की ज़रूरत है सुजलॉन एनर्जी में मूवमेंट के लिए। कुछ ऑर्डर, कुछ पॉजिटिव, कुछ बिग न्यूज़ निकल कर आए, उसके बाद ही बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि एंट्री ली जा सकती है क्योंकि निचले लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। 6 महीने से स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो रेंज है वह कंसोलिडेशन का रेंज है, तो ठीक-ठाक लेवल पर फिलहाल यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच इंडिया रेटिंग्स ने जो एक अपडेट दिया है, जो खबर दी है, उससे काफ़ी पॉजिटिव मोटिवेशन यहाँ पर हमें मिलता है। आइए देख लेते हैं क्या खबर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वह ऐड करेगा मोर देन 15 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एनुअली 2025 और 2026 फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है। इंडिया रेटिंग्स का यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का जो एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन है वह रहने वाला है 15 से 18 गीगावाट, दोनों 2025 और 2026 में रहने वाला है, जिसमें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 75 से 80% जो है एनुअल आरई एडिशन होगा, ठीक है? अप टू 14.5 गीगावाट टू कम। जो 14.5 गीगावाट है वो सोलर से आएगा और बाकी का जो 20% है वो विंड से आने की उम्मीद है। कैपेसिटी एडिशन जो है वह जो ड्राइव हो रहा है वह सिग्निफिकेंट है। अब किस कारण से इस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है, तो जो इक्विपमेंट का प्राइस है उसके अंदर काफ़ी रिडक्शन हुआ है। जो पॉलिसी सपोर्ट है वह लगातार बना हुआ है। लिक्विडिटी की जो अवेलेबिलिटी, मतलब फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वह बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ सम ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट प्लेयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रोथ, बड़े जो प्लेयर्स है वह भी इस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। हालाँकि एक्सक्यूशन टाइमलाइन जो है वह बहुत कुछ डिपेंड करता है रेगुलेटरी स्टांस पर, ठीक है? जैसे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होता है, जो बाहर से प्रोडक्ट्स वगैरह मँगाते हैं, मॉड्यूल्स वगैरह जो मँगाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? डोमेस्टिक सेल्स और जो घरेलू, मतलब देख सकते हैं इंडेग्नाइजेशंस पुश टुवर्ड डोमेस्टिक इक्विपमेंट सोर्सिंग, जो घरेलू बाज़ार में जो देश के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आरई से रिलेटेड, सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड, उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है।
यहाँ पर अदर फैक्टर्स जो है इंडिया आरए जो बता रही है, जैसे कि डेब्टर्स पोजीशंस जो है वह इम्प्रूव हो रहा है, मतलब कि जो पेमेंट होता है कंपनियों को वो जल्द मिल रहा है। अपने प्रोडक्ट को बेचने के बदले जो कंपनी उसको डेब्टर डेज कहते हैं, तो वो जो है इम्प्रूव कर रहा है। जनरेटिंग कंपनीज कंटिन्यूड विथ एन इम्प्रूवमेंट इन द लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशंस वगैरह जो है उससे इम्प्रूव होती है। उसके साथ में टाइमली टैरिफ हाइक्स होना चाहिए, जो टैरिफ मतलब कि जो चार्ज मिनिमम चार्जेस लगते हैं सर्विस के बदले, उसके अंदर टैरिफ्स के अंदर जो हाइक है वह होनी चाहिए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम जो है वह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूड रिडक्शन इन एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज वगैरह वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि किससे जो है कि आगे चलकर और भी ग्रोथ बन सकती है। थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में भी यहाँ पर बातें बताई गई है, तो थर्मल से बहुत ज़्यादा हमें अभी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वह है आरई के ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बने रह सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर, क्योंकि कभी भी जो स्टॉक है वह एक धमाका कर सकता है, और जो 6 महीने का कंसोलिडेशन चल रहा है उसको कभी भी एक ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर निकल सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।